हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप महान हैं, महिमा और आदर के योग्य हैं। आज एक दिन और मिला हमें परमेश्वर आपके चरणों में आने का और संगति के साथ आपके साथ रहने का। हालेलुया, धन्यवाद। जितने जुड़ चुके हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्लीज़ आप शेयर करिए ताकि जो भाई बहन नहीं जान पा रहे हैं वो भी जाने और हमारे संग जुड़ सकें। प्लीज़ शेयर करिए। वॉच पार्टी है तो उसको करिए, लेकिन उनको बताइए कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। परमेश्वर बहुत महान है। आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है वो अद्भुत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर से जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर कैसे देता है? क्या उसके देने के बारे में वो किस तरीके से देता है, वो क्या सोचकर देता है? कभी आपने सोचा है? हम सिर्फ मांग के भूल जाते हैं। हम सिर्फ मांगते हैं और भूल जाते हैं कि हमें ये चाहिए। वो देने वाला है, लेकिन वो क्यों, किस तरीके से दे रहा है? उसको देने का तरीका क्या है? वो क्या सोचता है देते वक्त? वो क्या देखता है हम में जब वो हमारी इच्छा को पूरा करता है? ये सारी चीजें मेरे भाई बहुत जरूरी हैं। अगर हम इन चीजों को जान लेंगे ना मेरे भैया, चिंतित नहीं होंगे कि परमेश्वर आपको देने में देर क्यों लगा रहा है, आप क्यों परीक्षा से गुजर रहे हैं, संकट आया, विपत्ति आई, आप कभी परेशान नहीं होंगे। अगर आप ये जान जाएंगे कि जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी कैसे करता है, किस तरीके से करता है और क्या देखता है हमारे अंदर जब वो मांगता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का वचन बहुत ही अच्छा है। प्रभु का अद्भुत आशीष हमारे साथ है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि आज का वचन आपको अद्भुत आशीष दे और आप इससे कुछ सीखें। अंत तक आप देखिएगा, ये वचन आपको बहुत 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 आशीष देने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपको सारपत की विधवा, पुराने नियम में अगर आप जाएंगे, पहला राजा में अगर आप देखेंगे 17 में, ये राजा अहाब के दिनों में था, जब राजा अहाब जो कि परमेश्वर के बहुत विरुद्ध था, परमेश्वर के विरुद्ध उसने बहुत काम किया था और तकरीबन बहुत से नबियों को मार दिया था उसने। लेकिन एलिया जो उस समय प्रकट हुआ परमेश्वर का जन बनकर, उसने राजा अहाब को उसके दरबार में खड़े होकर चेतावनी दी थी कि राजा अहाब, मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता हूं और मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं होगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने वैसा ही किया। तकरीबन 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। अब यहां पर परमेश्वर एक विधवा के पास एलिया को लेके जाता है। अगर आप ये देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा दृष्टांत है, एक कहानी है जो हमें मिलती है अध्याय 17 में 8 से लेकर, और इसका 25 से 26 तक है, लेकिन हम इसको आधा ही पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये जो कहानी है ये बहुत अच्छी कहानी है। हकीकत है कि किस तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। अगर हमें ये पता लग जाए, है ना, बड़े मजे की बात, अगर हमें ये पता लग जाए कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर हमें क्या देखता है, तो मैं सच कह रहा हूं आप बहुत उत्साहित होंगे। हालेलुया। अब यहां पर देखते हैं कि जो एलिया है, जो कि परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, उसने राजा अहाब के दरबार में खड़े होकर ऐलान किया और उसके बाद परमेश्वर ने राजा अहाब को, परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू करीत के नाले पर जा और वहां पर उसका पानी पी और कौवा तुझे रोज आकर मांस दिया करेगा, भोजन दिया करेगा। हालेलुया। अभी आप यहां देखिए कि अब जब उसका नाले का पानी खत्म हो गया, नाले का पानी खत्म हो गया। अगर आप देखेंगे 6 और 7वें में, अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा हमें वचनों को पढ़ना पड़ेगा ताकि आप क्लियर तरीके से उस चीज को जान सकें। हालेलुया। जब हम 6 को पढ़ेंगे, हालेलुया, 17, पहला राजा 17 का 6 पढ़ेंगे, और कौवे सुबह और शाम उसके लिए रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। और ऐसा हुआ कि उस देश में वर्षा ना होने के कारण कुछ दिनों के बाद नाला सूख गया, यानी कि उसने नाले का पानी पिया और नाला सूख गया। तब 8वां वचन, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, उठ सीदोन के सारपत को जा और वहीं रहे, देख मैंने वहां एक विधवा को तेरे लिए भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। हालेलुया। बड़ा अच्छी, आप देखिए परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ परमेश्वर के प्रेम को देखें, 7वां वचन क्या कहता है? खरीद का नाले का पानी खत्म हो गया।
आपने देखा एलिया ने प्रार्थना की, एलिया ने कहा यीशु मसीह आपका परमेश्वर यहोवा से कि परमेश्वर पानी खत्म हो गया, अब आगे मैं कहाँ पीऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कहा उसने कुछ प्रार्थना की कि अब मेरे खाने का बंदोबस्त कर, नहीं। 8वें वचन में यहोवा ने उससे कहा उठ और सारपत की विधवा के पास जा। मेरे भाई मेरी बहन, ये पहला सबक मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के दास हैं और अगर परमेश्वर के दास आप चुने हुए और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है मेरे भाई मेरी बहन, तो आप विश्वास करिए आपसे ज्यादा आपकी चिंता आपका पिता परमेश्वर आपके लिए करता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं चिंता नहीं करता हूं कि मुझे रोटी कहां से मिलेगी, मेरे बच्चे की फीस कहां से आएगी, मेरा कलीसिया कैसे चलेगा। मैं चिंता नहीं करता हूं। मैं सिर्फ एक बात की चिंता करता हूं कि मैं किस तरीके से परमेश्वर की व्यवस्था को समझूं, किस तरीके से मैं परमेश्वर की वाचा को निभाऊं पवित्रता के साथ और उसके मन के बोझ को अपना बोझ बनाऊं। मैं सिर्फ इस बात की चिंता करता हूं कि मैं परमेश्वर के मन के बोझ को अपना बोझ बना लूं। और यहां पर देखिए क्या हुआ कि एलिया सारपत की विधवा के पास जाता है, लेकिन अब कहानी शुरू होती है। वो ये है कि सारपत की विधवा जो परमेश्वर को जानती थी, उस अकाल के दौर से गुजर रही है। उसका एक बेटा भी है। अकाल, हर जगह अकाल है। कहीं कुछ खाने के लिए नहीं है, कहीं कुछ खेती नहीं है, कहीं कुछ उपज नहीं रहा है। तकरीबन 3 साल से उस देश में उस जगह पर अकाल है, बिल्कुल भी कहीं कोई भोजन नहीं है। ऐसी स्थिति में परमेश्वर चाहता है कि उस सारपत की विधवा के जीवन में काम करे और सारपत की विधवा को समझाए कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर पर भरोसा रखना क्या है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, हम देखते हैं कि सारपत की विधवा एक चिंतित है, बहुत परेशान है। और यहां नहीं हमें पता लगता है कि वो उसने कभी प्रार्थना भी की होगी, क्योंकि प्रार्थना नहीं कर रही है। वो प्रार्थना नहीं कर रही है, इसलिए परमेश्वर को नहीं समझ रही है, परमेश्वर को के वचन को नहीं समझ रही है। क्योंकि यहां पर वो कहता है तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, उठ सिदोन के सारपत को जा और वहीं रहे। देख, मैंने वहां एक विधवा को तेरे लिए भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक विधवा को तेरे लिए, क्योंकि तो मेरा जन है, एक विधवा को तेरे लिए भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। और हम आगे जाके देखेंगे तो विधवा कहती है मेरे पास खाना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज्ञा कैसे दी? हालेलुया, आप जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, चाहे वो वचन 6000 साल पहले निकला हो, चाहे वो इब्राहिम के द्वारा निकला हो, चाहे वो यीशु मसीह के द्वारा निकला हो, जो भी प्रॉमिस हमारे जीवन में निकला है, जो भी प्रॉमिस परमेश्वर के बुक से हमारे लिए निकला है, वो हमारे जीवन में पूर्ण तब होगा जब हम उस प्रॉमिस को अपना बना लेंगे। ध्यान दीजिए, जब हम उस प्रॉमिस को महसूस करेंगे। आज हम महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं कि यीशु मसीह पूरे संसार के लिए मरा। कभी आपने महसूस किया है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे पापों को उठाने के लिए वो मरा? कभी आपने यीशु के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाया है? कभी आपने महसूस किया है कि यीशु आपके लिए मरा, आपके लिए, मेरे लिए? कभी आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत प्रभु बनाया? नहीं। हम उसको संसार के लिए वो मरा है और हम संसार में अपने आप को लाते हैं। बिल्कुल सही है, हम संसार में अपने आप को लाएं क्योंकि हम संसार में हैं। लेकिन वो वचन आपके जीवन में कब प्रभाव डालता है? जब आप ये महसूस करते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मेरे लिए मरा। आप भीड़ में कई लोगों से कहें, हे मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूं, हालेलुया, बेटे मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूं। आप भीड़ में कहें और बोले, बेटा मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूं, कौन विश्वास करेगा कि आप खाना लेके आए हैं? जो आपका बेटा होगा, जो वाकई आपका बेटा होगा, वो पहचान लेगा कि मेरा बेटा मेरे लिए खाना लेकर आया। क्या और जो लोग सुन रहे हैं विश्वास करेंगे? क्योंकि वो आपके बेटे हैं ही नहीं, उन्होंने आपसे संबंध बनाया नहीं है। इसलिए जब आप
आपके संग उनका संबंध हो जाएगा। जब आप व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को अपने लिए मांग लेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मेरे उद्धार के लिए उसने अपना लहू बहाया, जिस दिन आप ये महसूस करेंगे उस दिन परमेश्वर के वचन आपके जीवन में काम करना शुरू कर देंगे, उसके प्रोमिसेस आपके जीवन में काम करना शुरू कर देंगे। उसने जो शपथ खाई थी इब्राहिम के साथ, वो शपथ, वो आशीष आपको मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप विश्वास करेंगे। आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर क्या कहते हैं कि उसने कहा कि मैंने भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। 10वां, अतः उठकर सारपत को गया। वो उठकर सारपत को गया क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। और जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो एक विधवा लकड़ी बीन रही थी, और उसने उसे बुलाकर कहा, विधवा इधर आ, मेरे पीने के लिए किसी पात्र में थोड़ा सा पानी लेकर आ। और जब वो लेने के लिए जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में टुकड़ा रोटी भी ले दिया। परंतु उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, यानी कि उस विधवा ने आस छोड़ दी है कि ये परमेश्वर मेरा है। तभी तो एलिया को भेजा उस विधवा के पास कि मेरी विधवा, मेरी बच्ची, मेरी बहन, तू मेरी पुत्री है, मैं तेरा ही हूं, तू मुझे पहचान नहीं रही है। तभी तो परमेश्वर ने एलिया को विधवा के पास भेजा, क्योंकि विधवा परमेश्वर को अपना मान नहीं रही थी। वो उस अकाल में भूल गई थी कि परमेश्वर की योजना है। वो उस अकाल में भूल गई थी कि परमेश्वर ने राजा अहाब को ये चुनौती दी है, क्योंकि राजा अहाब उसके नबियों को और परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा है। हालेलुया, ठीक है। जो अकाल था, जो पानी नहीं बरसा, तो उससे इफेक्टेड विधवा थी। हालेलुया, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर आपको इफेक्ट कर कर आपके द्वारा अपनी योजनाओं को पूरा करता है। हालेलुया, आपकी महिमा के लिए वो बताना चाहता है। लेकिन उसने क्या समझा, विधवा ने क्या समझा कि अकाल है, ये क्या परमेश्वर है जो मुझसे प्यार करता है, अकाल में रोटी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आमीन। इसलिए वो कह रही है, तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी दयनीय स्थिति जब आप परमेश्वर को पराया करते हैं, ऐसी विपत्ति अगर आप अपने ऊपर ले लेंगे, ऐसी विपत्ति का प्रभाव अगर आप अपने ऊपर ले लेंगे, इसलिए मेरी बहन, प्रभु क्या कहता है कि डर मत, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। उसका वचन है, वो कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम अपनी चिंताओं में, हमारी विपत्तियां हम पर इतनी हावी हो जाती हैं, जैसे विधवा के पास हुई थी। उस विधवा के ऊपर उस विपत्ति ने इतना प्रभाव डाला कि उसने कहा, अब जीवन में अंत है, मेरा परमेश्वर नहीं है, ये तेरा परमेश्वर है, तेरे परमेश्वर की शपथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्यों किया था ये। हालेलुया, आगे पढ़ते हैं। हालेलुया। विधवा लकड़ी बीन रही थी, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, घड़े में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और देख, मैं कुछ लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि मैं जाऊं और अपने बेटे के लिए पकाऊं और फिर हम उसे खाएं और मर जाएं। आपने अपना अंत सोच लिया है। आप संकट में अपना अंत सोच लेते हैं, उस आशा को भूल जाते हैं, उस प्रभु की कृपा को भूल जाते हैं। वो जो अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर सकता है, क्या वो आपको कुछ नहीं देगा? हालेलुया। क्या लिखा हुआ है रोमियो 8:32 में, उसने जो अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया, तो क्या वो आपको कुछ नहीं देगा? एक बार आपके लिए वचन वो पढ़ता हूं। हालेलुया। रोमियो का 8:32। हालेलुया। वो क्या कहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो जिसने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, तो वो उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों नहीं देगा? उदारता से, दिल खोलकर,
बहुतायत से क्यों नहीं देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन विपत्ति जहां भी आती है, क्योंकि आपने यीशु के संग अपना व्यक्तिगत संबंध, आपने यीशु के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाया, इसलिए जब भी विपत्ति आती है तब आप विश्वास ही नहीं करते कि परमेश्वर आपके साथ है। तब आप विश्वास नहीं करते, तब आप ये कहते हैं कि पता नहीं प्रभु काम करेगा या नहीं करेगा, और आप प्रार्थनाएं कराते हैं कभी इस पास्टर से कभी उस पास्टर से। अरे मेरे भाई, आप खुद बैठिए, आप परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के चुने हुए हैं। घुटना टेकिए और उससे मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। लेकिन हम, क्योंकि हमने उसके यीशु से अपना व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाया, इसलिए हम उसकी योजनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसके मन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो सारपत की विधवा है वो समझ नहीं पा रही है, वो कह रही है अकाल है, और अकाल में कुछ भी नहीं है हमारे पास खाने के लिए, और हमारा क्या होगा। हालेलुया। वो बहुत ही चिंतित है, इतनी चिंतित है कि वो मर जाने की बात कर रही है। वो कहती है मेरे पास घड़े में थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैं और अपने बेटे के लिए आज का खाना बनाऊंगी, जो सिर्फ आज का है, हम खाएंगे और सो जाएंगे। प्रभु ने किसके लिए भेजा? एलिया को, ताकि उस विधवा को आशीष दे सके। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन उसका तरीका है। हालेलुया। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? क्यों चुना परमेश्वर ने आपको? पता है आपको? परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आपको बचाया है। क्यों बचाया है? सही सवाल यह है कि परमेश्वर ने आपको क्यों बचाया है? जानते हैं आप? परमेश्वर ने आपको इसलिए बचाया है ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आपको पता है, जब इब्राहिम को परमेश्वर ने कसदियों के शहर उर से बुलाया था, तो उसके संग वाचा बांधी थी। उत्पत्ति 12, 1, 2, 3। उस वाचा में वो जो वाचा थी, वो जो प्रॉमिसेस थे, वो हमारे जीवन में भी लागू होते हैं, क्योंकि हम उसी वंश से हैं। हालेलुया। और उसमें क्या था? अंत में तीसरा वाचा क्या थी? जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कर्ज देगा उसे मैं कर्ज दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन। यानी कि हम जिसको आशीष, हम आशीष देंगे, हम आशीष पाएंगे। हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, खजाने की चाबी दे रहा हूं मैं आपको। जिस दिन आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना शुरू कर देंगे ना, जिस दिन आपके मन में तरस आ जाएगा, जिस दिन आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहेंगे, आप देखिए आपकी स्थिति बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी विपत्ति जो सामने पहाड़ जैसी है ना, वो दब के खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, क्योंकि यही नियम है। ये नियम है, जब हम देंगे तो ही पाएंगे। हेलो, आप ध्यान दीजिए। इसीलिए परमेश्वर आपको देने के लिए कहता है। जब तक आप देंगे नहीं अपना मन, अपना जीवन, लेकिन हम क्या करते? हम कहते नहीं, परमेश्वर पहले हमारी नौकरी दे, फिर हम पश्चाताप करेंगे, फिर हम तेरे चरणों में आएंगे। पहले हमारा धंधा ठीक कर, पहले मेरी बेटी की शादी कर, पहले मेरे बच्चा होने दे, उसके बाद हम तुझे प्यार करेंगे, उसके बाद हम तेरे चरणों में आएंगे। नहीं भाई, परमेश्वर का कानून ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है तू पहले समर्पित कर अपने आप को, तू पहले आ। क्योंकि जब तक तू आएगा नहीं, जब तक तू दीन नहीं बनेगा, जब तक तू मन नहीं भराएगा, जब तक तू पश्चाताप नहीं करेगा, तब तक तू मेरे भलाई को नहीं जान पाएगा, जब तक तू मुझे समझ ही नहीं पाएगा, अगर मैं तुझे दे भी दूंगा। इसीलिए कुछ लोग जो है, बहुत से लोग हैं, लेने के बाद भी पीछे हट जाते हैं। कई चंगाइयां होती हैं, कई चंगाइयां होती हैं, लेकिन बहुत से लोग चंगाई पाने के बाद भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ चंगाई ली है, प्रभु को नहीं लिया, प्रभु के प्रेम को नहीं लिया। उन्होंने परमेश्वर ने मुझे क्यों मुझे माफ किया, क्यों मुझे चंगा किया है, क्यों मुझे आशीष दी है। आप समझते हो वो पिता है, वो परमेश्वर है, उसका दायित्व है देना। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या आप पुत्र होने के बाद, आप उसके पुत्र हैं, अगर वो पिता है तो आप उसके पुत्र हैं, आपका दायित्व नहीं है कि आप उसकी सेवा करें?
आपका दायित्व नहीं कि आप उसके वचनों पर चलें, आपका दायित्व नहीं कि आप उसके मन को जाने। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरूरी है कि हम उसके मन को भी जाने। वो यही तो चाहता है कि तुम मुझे जानो और ले जाओ, भरपूरी से ले जाओ, मुझे जानो, सिर्फ और ले जाओ। इसलिए मत्ती 6:31 क्या कहता, तो क्या खाएगा, तो क्या पहनेगा, तो कहां रहेगा, इसकी चिंता मत कर, पहले मेरी धार्मिकता की खोज कर, उसके बाद ये सारी चीजें तेरे पीछे पीछे आएंगी। कौन सी चीजें? जिनके पीछे आप लगे हुए, रोटी के पीछे, धंधे के पीछे, सर्विस के पीछे, कपड़े के पीछे, मकान के पीछे आप लगे हुए हैं। ये सारी चीजें वो कहता है कि तू पहले मेरी धार्मिकता की खोज कर। ये सारी चीजें, यानी धार्मिकता की खोज कर क्या मतलब हुआ? कि तू पहले मुझे जान, मुझे जान, मुझे पहचान, मुझे समझ, मुझे समझ। इसलिए पौलुस कहता है कुलोसियों की पत्री में, फिलिप्पियों की पत्री में कहता है कि हमारा प्रेम सच्चे ज्ञान और समझ के साथ निरंतर बढ़ना चाहिए प्रभु की ओर। हमारा जो प्रेम है प्रभु के लिए, वो सच्चे ज्ञान और समझ के साथ बढ़े, उसकी प्रार्थना है। ऐसे मत प्यार करिए प्रभु को, ऐसे प्यार करेंगे आप कुछ हासिल नहीं होगा आपको। अगर ऐसे ही आप प्राप्त करेंगे और परमेश्वर ने आपको दे भी दिया, ना आप उसकी अहमियत को समझेंगे, ना आप उसकी कीमत को समझेंगे। लेकिन अगर आपने सच्चे ज्ञान और समझ के साथ यीशु को स्वीकार किया, उसके प्रेम को स्वीकार किया, मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, आप उसके उपकार को कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि आपने ज्ञान के साथ, आपको पता है परमेश्वर ने इफिसियों की पत्री 1:7 क्या कहता है कि उसने अपनी समझ के साथ, संपूर्ण ज्ञान और समझ के साथ आपको चुना है। आपको जो दिया है ना परमेश्वर ने, वो अपने ज्ञान और समझ के साथ दिया है, यूं ही नहीं आपको चुन लिया। इसलिए आप रिग्रेट करते हैं यीशु में आने के बाद। मेरे पास कई फोन आते हैं, आप रिग्रेट करते हैं कि हम चुने गए हैं, हमारे परिवार वाला नहीं चुना गया है, और वो हमें तंग करते हैं या हमें परेशान करते हैं। मेरे भाई ऐसा होगा, ऐसा तो होगा, क्योंकि आप जब शैतान के चंगुल से निकाल लिए गए तो शैतान तो आपको परेशान करेगा। किसके द्वारा? आपके घर वालों के द्वारा, आपकी मम्मी के द्वारा, आपके पापा के द्वारा, आपके पति के द्वारा, आपकी पत्नी के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा। क्योंकि चुना किसने? किसको है? आपको चुना है। अगर आप उसके चुनाव पर विश्वास करेंगे, जिसलिए उसने चुना है आपको, अगर आप उस सबब को, उस कारण को आप जान जाएंगे, तब आप गर्व करेंगे कि प्रभु ने मुझे चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि गर्व करो तो यीशु पर गर्व करो कि वो आपका प्रभु है, कि आपको चुना है उसने। मेरे भाई, हम चुने गए हैं, बहुत बड़ी बात है। और चुने ही नहीं गए हैं, उसने हमें नियुक्त किया है अपना दास बनाकर, अपना सहकर्मी बनाकर, ताकि हम उसके द्वारा काम कर सकें, ताकि हम उसके राज्य में उसके साथ चल सकें। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। आप इसको समझेंगे जब यीशु आएगा बादलों पर सवार होकर, और जब हम जाएंगे यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में, तब आप उसकी वैल्यू को समझेंगे। तब आप उसकी वैल्यू को समझेंगे कि परमेश्वर ने आपको चुना है। तब आप धन्यवाद कहेंगे, तब आप लौट जाएंगे परमेश्वर के चरणों में कि धन्यवाद आपने चुना। वो याद है आपको धनी व्यक्ति जो लाजर को टुकड़े देता था? याद है आपको? वो कहता है कि मैं तो अधोलोक में आ गया हूं। जब उसने समझा, जब उसकी आंखें खुली कि मैं तो अधोलोक में आ गया, उसने कहा इब्राहिम प्लीज किसी को भेजिए ताकि मेरे वहां भाई है, उन भाइयों को सुसमाचार मिले, और जो काम मैंने किया है, जो मैं पूरी तरीके से प्रभु के चरणों में नहीं था, प्लीज वो लोग हो जाएं। क्या कहा इब्राहिम ने? कि कोई जाएगा, अगर मरकर भी जाएगा तो उसकी भी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि शास्त्र है, पवित्र शास्त्र है अपना धरती पर। जो पवित्र शास्त्र सुनकर समझकर अगर अपने जीवन को नहीं बदलेगा तो वैसे भी नहीं बदलेगा।
आज हम वचनों को सुनते हैं, कितना ग्रहण करते हैं? क्या आप जो वचन सुनते हैं उसको ग्रहण करते हैं? अगर मेरे भाई आप वचन को सुनकर सिर्फ ग्रहण नहीं करते हैं तो वो वचन आपके अंदर काम भी नहीं करेगा। और अगर वो वचन आपके अंदर काम नहीं करेगा मेरे भाई, तो आपको फल नहीं मिलेगा। जब आपको फल नहीं मिलेगा तो आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जाएंगे। फिर आप प्रभु की गलती निकालेंगे, फिर आप किसी पास्टर की गलती निकालेंगे, फिर आप अपने कलीसिया की गलती निकालेंगे। किसी पास्टर की गलती नहीं है, किसी कलीसिया की गलती नहीं है, गलती प्रभु की नहीं है, गलती किसकी है? आपकी। क्योंकि आपने उस वचन को ईमानदारी के संग ग्रहण नहीं किया है, ग्रहण नहीं किया है। आपको भूख लगी, अगर आपने रोटी को ग्रहण नहीं किया तो आपकी भूख कैसे मिटाएगी? इसलिए प्रभु को जानिए और परमेश्वर के वचन को समझिए और उसको ग्रहण करिए ईमानदारी के साथ। सबसे पहले तो अपनी भूमि बनाइए, तभी तो वो वचन काम करेगा आपके अंदर। अगर वो वचन आपके अंदर गया और आपकी भूमि तैयार नहीं है तो कैसे फसल उगेगी? बिना तैयार भूमि पर अगर किसान कितना भी अच्छा किसान क्यों ना हो, कितना भी अच्छा बीज क्यों ना बो दे, क्या फसल होगी? लेकिन अगर वही भूमि तैयार होगी, वो जैसे ही बीज बोएगा इमीडिएट फसल शुरू हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। यही तो चाहता है परमेश्वर कि आपकी भूमि तैयार हो जाए, आपकी जगह तैयार हो जाए। सारपत की विधवा की भूमि तैयार नहीं थी, वो जानती थी परमेश्वर को, लेकिन उसकी भूमि तैयार नहीं थी। वो वचन नहीं सुन पा रही थी क्योंकि चिंता में थी, डर में थी, निराशा में थी, उदासी में थी। विपत्ति का घनघोर बादल उसके चारों तरफ मंडरा रहा था और वो बैठी हुई थी कि अब मैं मरने वाली हूं। उसने समझ लिया था, उसने सोच लिया था, जिस तरीके से आप में से कई भाई बहन सोच चुके हैं कि आपके जीवन का कुछ नहीं हो सकता, आपके धंधे का कुछ नहीं हो सकता, आपके बीमारियों का कुछ नहीं हो सकता। जो बीमारी आ चुकी है वो रहेगी। मेरे भाई, अगर कोई ऐसा है, अगर बहन कोई ऐसी है, अगर आपने सोच लिया है कि आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपका पति आपकी सास नहीं बदलेगी, आपके बच्चे नहीं बदलेंगे, आपका जीवन नहीं बदलेगा मेरे भाई, तो मैं आज आपके लिए एक आशा लेकर आया हूं। आपका जीवन बदलेगा, आपका पति बदलेगा, आपकी पत्नी बदलेगी, आपकी सास बदलेगी। वो एक दिन आएगा जब आपका पति आपके सामने आएगा और कहेगा कि सॉरी, मैंने गलत काम किया, मैंने तुझे सताया। आपकी सास आकर कहेगी, आपकी पत्नी आकर कहेगी। मेरे भाई, कभी भी आलस, क्योंकि आपने यीशु के संग व्यक्तिगत रूप में संबंध नहीं बनाया है। जब आप व्यक्तिगत रूप में उसके संग संबंध बनाएंगे ना मेरे भाई, तब आप विश्वास करेंगे। और क्या होगा? विश्वास कि जिस तरीके से यीशु उस क्रूस पर मरकर जिंदा हो गया, उसी तरीके से मेरी जो मरी हुई चीजें हैं, मेरी जो मरी हुई आशा है, मेरी मरी हुई जो आशा है, जो उम्मीद है, जो मेरे सपने हैं, जो मर गए हैं, वो यीशु के मधुर नाम में फिर जिएंगे, फिर जिएंगे। याद रखिएगा, फिर जिएंगे। आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, लेकिन हां, उस वचन को अपने अंदर जीवित होने दीजिए। प्रभु का वचन, प्रभु एक वचन है। यीशु मसीह वचन के रूप में आया और वचन देहधारी हुआ। उस वचन को जब तक देहधारी नहीं होने देंगे, तब तक वो काम नहीं करेगा। इसलिए जो सारपत की विधवा है ना, उसके अंदर वचन मर चुका था। उसकी देह, उसके अंदर वचन तो था, वो जानती थी परमेश्वर को, वो यहोवा को जानती थी। इसलिए तो बोल रही है कि तेरा परमेश्वर, मैं उसकी शपथ खाती हूं। वो जानती थी यहोवा को, लेकिन उसके अंदर यहोवा जीवित नहीं था। आप यहोवा को जानते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, आप यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन वो किसको जानते हैं? वो यीशु जो आपके अंदर मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। इसलिए तो हम लोग वो खाते हैं, हालेलुया, रोटी खाते हैं, दाखरस पीते हैं, ताकि जब भी तुम दाखरस पियो, जब भी तुम इस रोटी को खाओ, तो मुझे याद करो, क्योंकि जब भी तुम इस रोटी को खाओगे तो मैं तुम में प्रकट होऊंगा।
यानी कि प्रभु कहता है कि जब तुम इस रोटी को खाओगे तो मैं तुम में प्रकट होऊंगा। यही तो चेले करते थे, प्रेरितों का काम। अगर हम दूसरे का 43 और 44 पढ़ेंगे, 43, 44 पढ़ेंगे दूसरे का, एक्ट्स 2 का, तो आपको पता चलेगा जो चेले थे ना, वो संगति करते थे, रोज रोटी तोड़ते थे और खाते थे। क्यों? क्योंकि रोज शिक्षा पाते थे, क्योंकि रोज वो चाहते थे वो वचन जीवित रहे, यीशु हम में जीवित रहे। हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि यीशु हम में जीवित रहे, प्रभु हम में जीवित रहे। जब प्रभु आप में जीवित रहेगा, जब यीशु आप में जीवित रहेगा, तो आपकी चिंताएं मर जाएंगी, आपके संकट मर जाएंगे, आपकी सोच जो गलत है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपके अंदर कौन जीवित है? यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु है, यीशु आपके लिए अंदर जीवित है। इसलिए मेरी बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए एलिया उस एक विधवा के पास आया, उस एक विधवा के पास आया और उसके जीवन में उस वचन को बोने के लिए आया जो परमेश्वर ने दिया था, और उस वचन को जीवित करने के लिए आया। जो वचन उसके अंदर जो ज्ञान मर चुका था, उसको जीवित करने के लिए आया। और वो क्या कहता है? तब एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु उसमें से पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। वो कहती है कि हम खाएंगे और मेरा बेटा मर जाएगा। वो कहता नहीं, मेरे लिए पहले। मैं जब पढ़ रहा था, मैंने पहले भी किया था प्रचार, बताया था मैंने अपने चर्च में कि कभी कभी आपको लग रहा होगा कि पास्टर क्यों बोलता है दो 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 दो। एलिया यहां पर आपको लग रहा है कि अरे यार, वो औरत बोल रही है कि मैं और मेरा बच्चा खाएंगे और मर जाएंगे, और ये कैसा नबी है भूखा, क्या मांग रहा है? अरे पहले मुझे रोटी दो। नहीं लग रहा होगा आपको? अरे वो विधवा बेचारी बोल रही है, मेरे पास एक मुट्ठी आटा है, इतना सा तेल है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और खा के मर जाएंगे। लेकिन ये एलिया जो प्रभु का नबी है, वो समझ नहीं रहा। वो कहता है मुझे खाने के लिए दो, मुझे खाने के लिए दो। इसी तरह पासवान भी कहता है दो, आशीषें दो, किसी के लिए आशीष का कारण बनो। यीशु कहता है अगर कोई आपके संग 1 किलोमीटर चलना चाहता है तो उसके संग 2 किलोमीटर चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते, ये नियम है, ये कानून है परमेश्वर का, यही तो तरीका है परमेश्वर का काम करने का। इसलिए एलिया बोलता है मैं आपको जो जीवन देने के लिए आया हूं, आपके जो मरे हुए, आपके जो अंदर मर चुका है वचन, उसको जिंदा करने आया हूं। इसलिए कहता हूं पहले मेरे लिए लेकर आओ, मेरे लिए लेकर आओ। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति 12:3 हमें दूसरों के लिए आशीष है। जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, परमेश्वर की आशीष रिलीज होगी। याद रखिए, याद रखिए, इस नियम को याद रखिए। जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में रिलीज होगी। यही एलिया बताने के लिए आया था, यही परमेश्वर का वचन उसके जीवन में बताने आया था, ताकि वो वचन जीवित हो जाए। वो क्या कहता है? तब एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु उसमें से पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लेके आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि अब देखिए परमेश्वर की बात कर रहा है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का आटा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। ये वचन कब होगा? जब आप देंगे। इसलिए वो कह रहा है लेकर आ। एलिया कहता है वो रोटी, छोटी सी रोटी लेकर आ, क्योंकि तू दे नहीं रही है, तू उस नियम के अनुसार नहीं चल रही है, तुझे तेरी चिंता ने बांधा हुआ है। तेरी चिंता, तेरी जो विपत्ति है, तेरा जो वातावरण है, तेरा जो दुख है, तेरा जो संकट है, उसकी वजह से तू परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के तरीके को समझ नहीं रही है। मेरे लिए लेकर आ, पहले दे, आशीष पा। जैसी तू देगी, आशीष परमेश्वर का रिलीज होगा।
हम अपने जीवन में अपने लिए दीवार खड़ी कर लेते हैं, ना देकर हम अपनी आशीषों को रोक लेते हैं। विधवा की आशीषें रुकी हुई थी, वो तो ये सोच रही थी आज खाएंगे और मर जाएगी। हालेलुया। वो तो ये सोच ली था, उसने तो अपना बना लिया था कि मैं आज खाऊंगी। अपने बेटे के साथ ये आखिरी खुराक है, अकाल है, मेरा खेत बंजर पड़ा हुआ है, कहीं से रोटी नहीं है, कहीं से अनाज नहीं है, कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है, ये पूरा इजराइल में कुछ भी नहीं हो रहा है, और मैं अब खाऊंगी और अपने बेटे के संग मर जाऊंगी। लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि मैं बंजर भूमि को भी आशीष करता हूं। याद है इसहाक के बारे में आपको पता है? इसहाक जब गरार शहर में था और अकाल आया था, इसहाक गरार में था, और पहले वाला जो अकाल मिस्र में आया था जब इब्राहिम मिस्र गया था, उससे भी बड़ा अकाल उस समय आया जब इसहाक था, और सब लोग मिस्र जा रहे थे क्योंकि वहां नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को मना किया कि तुम यहीं पर रहकर इस बंजर भूमि में ही खेती बो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या किया था इसहाक ने? उस वचन को ग्रहण कर लिया था। उसके पूरे संगी साथी, उसके दोस्त रिश्तेदार सब जा रहे थे, सब संगी साथी जा रहे थे, लेकिन वो अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ वहीं रह गया। और क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? उस बंजर भूमि को खोद रहा था, उस बंजर भूमि में बीज बो रहा था। लोग हंस रहे थे, अरे इसहाक क्या कर रहा है? बंजर भूमि है, पानी नहीं है, अकाल है। चाहे ये बंजर भूमि है, चाहे अकाल है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा पिता मेरे साथ है। परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो आप कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो मेरे भाई मेरी बहन, कैसी बुरी से बुरी स्थिति में भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसको समझें, आप उसकी योजनाओं को जानें, आप उसके करीब आए। इसलिए वो कहता है कि तू नहीं जानती है, जब तू मुझे देगी, जैसी तू मुझे निवाला देगी, जैसे तू मुझे रोटी देगी। परमेश्वर कहता है 14वां, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेहना बरसाएगा तब तक न तो उस समाप्त होगा और ना उसको पीका तेल घटेगा। अब देखिए, अतः 15वां, अतः उसने जाकर एलिया के वचन के अनुसार किया। अब उसने उस वचन को स्वीकार किया, पहले नहीं किया था, पहले उसने वचन को स्वीकार नहीं किया था। इसलिए बोले तेरा परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। अब उसने उस वचन को स्वीकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अतः उसने जाकर एलिया के वचन को के अनुसार किया। तब से एलिया और उस स्त्री के घराने के लोग बहुत दिन तक खाते रहे। आमीन। बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। कितना था आटा? आपने खुद देखा है, इतना सा, एक मुट्ठी भर आटा और इतना सा तेल। उसका बच्चा था कि घर के लोग यानी कि और भी सदस्य थे और वो कई दिनों तक खाते रहे। क्यों? क्योंकि उस विधवा ने वचन को स्वीकार कर लिया था, वचन को ले लिया था। यस, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। क्यों स्वीकार किया? उस वचन को जैसे स्वीकार किया, उस वचन ने काम करना शुरू किया। हम वचन को अपना नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि हमने यीशु को भी अपना नहीं बनाया। हमने यीशु मसीह को के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाया है। हाँ, यीशु है, प्रभु है, मसीहों का प्रभु है और उद्धार करता है। जिस दिन आप अपने से उसका संबंध बना लेंगे कि यीशु मेरा है, यीशु मेरे लिए मरा है, यीशु मेरे लिए जिंदा हुआ है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा मुक्ति दाता है, यीशु मेरा शांति दाता है, यीशु मेरा चंगाई दाता है। जिस दिन आप ये अंगीकार करेंगे, जिस दिन आप ये स्वीकार करेंगे, मेरे भाई अगर अभी आप हैं तो स्वीकार करिए, उस दिन आप देखिए आपके जीवन में यीशु काम करना शुरू कर देगा। उसके वचन आपके अंदर जीवित हो जाएंगे
और जब उसके वचन आपके अंदर जीवित हो जाएंगे ना, तो वो वचन एक फसल के रूप में आगे बढ़ेंगे, काम होता जाएगा। फिर आप काम नहीं करेंगे, उसके वचन काम कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, हमने यीशु को स्वीकार किया, यीशु मसीह हमारा प्रभु है, लेकिन हम ही काम कर रहे हैं, हम ही काम कर रहे हैं, हमने काम नहीं करना है। ये प्रकाशन है परमेश्वर की ओर से। हमने सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर के मन के मुताबिक अपने जीवन को बिताना है। मेरी लड़ाई यीशु लड़ेगा, मेरा भविष्य यीशु के हाथ में है, समय यीशु के हाथ में, मेरे बच्चे का भविष्य यीशु मसीह के हाथ में, उसकी बुद्धि यीशु के हाथ में, मेरे पति की बुद्धि यीशु मसीह के हाथ में, मेरी पत्नी की बुद्धि यीशु मसीह के हाथ में। आप जब ये कहते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु सबके लिए मरा, यीशु मसीह का प्रभु है, यस हमारा प्रभु है, जब तक आपने व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाया, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपनी लड़ाई आप खुद लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु नहीं बनाया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु बना लिया कि यीशु मेरे लिए मरा, जिस दिन आप देखिए कि उस क्रूस पर आपका पाप था, आपके पाप को लेकर यीशु मसीह मरा है, वो जो लहू बहाया है मेरे पाप के लिए उसने बहाया है। जिस दिन आप यीशु के मरने को, यीशु के बलिदान को अपना व्यक्तिगत विचार बना लेंगे, अपना व्यक्तिगत वचन बना लेंगे, उस दिन आप देखिए आप नहीं लड़ेंगे, आप कोई काम नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आपके लिए काम करेगा, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है कि मैं अपने बच्चे के जीवन में काम करूं, लेकिन कब काम करेगा, जब आप उसको अपना व्यक्तिगत प्रभु बना लेंगे। मरियम मगदलीनी ने यही किया था। जब तक चेले, यीशु मसीह जिंदा थे और चेले नहीं कर पाए, लेकिन मरियम मगदलीनी ने ही किया, वो मेरा प्रभु है। इसलिए वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई, मसाले लेकर यीशु मसीह की कब्र पर जा रही है, हालेलुया, रो रही है कि मेरे प्रभु को कहां ले गए मेरे प्रभु को। उसने अपना प्रभु मना लिया था। इन चेलों ने अभी तक प्रभु नहीं माना था, जो संदेह कर रहे थे, ये तो संदेह गुरु बोल रहे थे। अध्याय 16 तक, जब तक वो ये जो चेले हैं, ये लोग रूपांतरण के पहाड़ पर नहीं गए, ये 3 चेले, तब तक तो यीशु मसीह को झिड़कते थे कि अरे क्या कर रहा है यीशु मसीह, नहीं मत कर, मरना नहीं है यीशु मसीह। जब वो 16वें अध्याय में यीशु मसीह बता रहा है कि मुझे मरना पड़ेगा और मर के जिंदा पड़ना पड़ेगा, पतरस कहता नहीं यीशु मसीह क्या है, नहीं यीशु मसीह मत मरो, ये बात अपने मन से निकाल दे। यीशु मसीह को समझा रहे वो। जब वो रूपांतरण पर गए, जब उन्होंने पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने, तब वो प्रभु उसे मानने लगे कि यस ये परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद उनकी, तब भी वो पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पाए, पतरस ने इनकार किया। लेकिन जो मरियम मगदलीनी थी, उसने संपूर्ण तरीके से यीशु को अपना प्रभु मान लिया था। उसे कुछ परवाह नहीं थी कि वो मरा हुआ है, जिंदा हुआ, वो मेरा प्रभु है। कोई मेरे साथ है या नहीं है, कोई मेरी परवाह करता है या नहीं करता है, ना सही, यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हुआ। यीशु मसीह ने मेरे पापों को उसने क्रूस पर लिया है, मुझे बचाने के लिए उसने बलिदान दिया है, मेरा उद्धार करता है, मेरा चंगाई दाता है। जिसे हम इस अंगीकार को अपना महत्व देंगे मेरे भाई, आपके जीवन में प्रभु काम करना शुरू कर देगा। आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अभी हम प्रभु को जानते हैं, काम हम कर रहे हैं। प्रभु चाहता है मैं तेरे जीवन में काम करूं, इसलिए उसको बोलता है सारपत की विधवा को, पहले दे, नियम के साथ चल,
एलिया बोलता है पहले मेरे लिए रोटी ला, उसके बाद परमेश्वर का वचन है कि जब तक मेह नहीं बरसेगा तब तक तेरे घर का आटा खत्म नहीं होगा। दे, मुसीबत में मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का जो तरीका है वो अद्भुत है, इसलिए आप उस तरीके को समझिए। आप सिर्फ ये मत समझिए कि मुझे परमेश्वर मेरी इच्छाओं को पूरा कर दे। मैं चाहता हूं आप ये भी समझिए कि परमेश्वर किस तरीके से काम करना चाहता है आपके जीवन में। उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको अपना व्यक्तिगत प्रभु नहीं मानेंगे, जब तक आप व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाएंगे, जब तक आप उससे प्रार्थना नहीं करेंगे कि मैं तेरे मन को जानूं और तेरे मन के बोझ को अपना बना लूं, तब तक आप उसके योजनाओं को नहीं समझ पाएंगे। आपको और परमेश्वर के वचनों को आप अपने अंदर नहीं ले पाएंगे और उसको जीवन नहीं दे पाएंगे। परमेश्वर का वचन आपके अंदर जीवित होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। जिन्होंने शेयर नहीं किया प्लीज शेयर करिए और लोगों को, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि आज का वचन यही है। इसलिए मैं आप लोगों को शेयर करने के लिए भी कहता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए आशीष का कारण बने हैं, इसलिए उसने हमें बचाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास करिए। हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं। अपने हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते, सुख और चंगाई मांगते हैं। आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीष बना रहे परमेश्वर। मेरे भाई मेरी बहनों के लिए जो देख रहे हैं, अद्भुत सुख दे, ताकि परमेश्वर ये तुझे बुद्धि दे, इनको समझ दे, ताकि तुझे अपना व्यक्तिगत प्रभु बना सके, तेरे संग व्यक्तिगत संबंध बना सके और इनको आशीष मिले। तेरे वचन, तेरे प्रॉमिसेस इनके जीवन में काम करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना आपने सुनी और कबूल किया। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब हम मिलेंगे मंडे को शाम को 7 बजे। जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको बोलिए मंडे को 7 बजे जुड़ें। और यूट्यूब में भी मेरा चैनल है, आप प्लीज़ उसको देखिए और परमेश्वर का आशीष पाइए। और जितनों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप प्लीज़ करिए, ताकि परमेश्वर का आशीष और दूसरों को मिले और आपको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपसे बहुत 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 प्रेम करता है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।